बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 1 जनवरी 2026 ये नए साल की पहली वीडियो और आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबके घरों में रहमतें बरकतें अता फरमाए और आप सबके लिए ये नया साल जो है वो खुशियों का साल हो। तो वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान और इंडिया के टॉपिक पर हम रोज़ाना आप तक खबरें पहुँचाते हैं। तो आज भी हमेशा की तरह नया साल चढ़ते ही कुछ खौफनाक किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं बॉर्डर्स के ऊपर। और रात भर बॉर्डर पर क्या होता रहा है, भारतीय फौज और भारतीय फज़ाइया की जानिब से एक बार फिर से नाकाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश की गई है। यानी कि जो पहलगाम हमला हुआ था, फिर उसके बाद पाकिस्तान पर अटैक हुआ, बिल्कुल वही एपिसोड जो है वो दोबारा से दोहराई गई है। क्या तफसीलात बताई गई हैं कि रात भर क्या होता रहा, उस पर बात करनी है। लेकिन टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नया साल शुरू होते ही पाक इंडिया बॉर्डर एक मरतबा फिर से लरज़ उठा है। एक जानिब तो अमेरिका की इस जंग के अंदर एंट्री हुई है, तो वहीं पर कश्मीर, सियालकोट और सरक्रीक का जो बॉर्डर है वहां पर भारतीय हमले की इतलाआत सामने आ रही हैं। भारतीय फौज ने कश्मीर को निशाना बनाया, फिर भारतीय फज़ाइया की जानिब से सरक्रीक से लेकर सियालकोट के बॉर्डर तक इस सारे बॉर्डर को उन्होंने घेर लिया है। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, मुकम्मल जो जितने भी खबरें इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया और दीगर आउटलेट्स दे रहे हैं वो सारी आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। जनाब, सबसे पहले पाकिस्तान जो है वो हमारी फौज यानी कि वो अफगान बॉर्डर पर भी इस वक्त बदतरीन तरीके से इंगेज हो गई है। और 2 दिन पहले भी 50 दहशतगर्द अफगानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान में घुसने की जनाब कोशिश कर रहे थे, तश्कील बनाकर आ रहे थे। और ये खुदकुश बमबार थे जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तबाही बर्पा करना चाहते थे। लेकिन हमारी अफवाज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 15 दहशतगर्दों को मौके पर फड़का दिया, जिसके बाद वो सारे दहशतगर्द जो हैं वो अफगानिस्तान वापस होने पर मजबूर हुए। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान को इंडिया ने अपने बॉर्डर पर घेर लिया है, उसको इंगेज किया है। क्या खबरें हैं जरा वो आपके सामने वन बाय वन जो है वो रखना चाहता हूं। जिसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबेन भी एक हॉटलाइन राब्ते की खबर आ रही है, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो डिफेंस पैक्ट हुआ था। एक मुल्क के ऊपर हमला, दूसरे मुल्क के ऊपर हमला तसव्वुर किया जाएगा। और फिर जो पिछली पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी उसमें सऊदी अरब ने उस तरह से, यानी कि कहा जाता है डिफेंस एनालिस्ट की जानिब से कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ उन्होंने सिर्फ मॉरली स्टैंड किया था, उसके अलावा हमें हमारे साथ किसी भी किस्म का सऊदी अरब ने उस तरह से एक मुल्क के ऊपर हमला, दूसरे मुल्क पर हमला तसव्वुर होगा, ऐसा नहीं देखने को हमें मिला। लेकिन मैं जो आपको खबर देना चाहता हूँ कि सरक्रीक हो, सियालकोट का बॉर्डर हो और कश्मीर पर भारत का हमला और फिर पाकिस्तान और इंडिया का महाज एक मरतबा फिर से जनाब लरज़ उठा है। जरा वो खबरें सुने। ये 2026 का पहला दिन और 2026 में पाकिस्तान और इंडिया की आग लगा देने वाली जंग छिड़ने जा रही है। बड़ी खौफनाक किस्म की जंग होगी, ये दावा किया गया है। अमेरिका की एक थिंक टैंक है जिसको काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस कहा जाता है, उनकी रिपोर्ट आई है, ये अमेरिकी थिंक टैंक है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये कि पाकिस्तान और इंडिया की 2026 में किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। और इसमें ये भी कहा गया कि इस रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि ये जो थिंक टैंक की रिपोर्ट है अमेरिका की, ये इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट गैदर की जाती है, जिसमें मुख्तलिफ एजेंसी से डाटा गैदर किया जाता है। और फिर चूंकि इंडिया और पाकिस्तान की जंग को अमेरिका ने बड़े करीब से इसको देखा है और फिर डोनाल्ड ट्रंप के तवातुर से इसके ऊपर बयानात भी आए, तो ये थिंक टैंक ने पहले भी इस हवाले से पेशन गोई की थी। जब मई 9 का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, तो उस वक्त भी ये रिपोर्ट सामने आई थी कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग होने जा रही है। तो जंग हुई तो अब दोबारा से ये पेशन गोई उनकी जानिब से की गई है और उन्होंने कहा कि एक दहशतगर्दाना हमला होगा, फिर जंग शुरू हो जाएगी। यानी कि पहले की तरह पहलगाम तर्ज पर हमला होगा और इंडिया उसके इल्जाम पाकिस्तान पर लगाएगा, फिर वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लॉन्च कर देगा। और इसी हवाले से अब इंडियन फौज ने जो है उनकी गैर मामूली नकल हरकत जो है बॉर्डर्स के ऊपर देखी गई है। और इस थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि जंग पहले से ज्यादा खतरनाक होगी। सबसे पहले कश्मीर की खबर आपको देना चाहता हूं कि कश्मीर में एक तो भारतीय फौज की जानिब से फेक इनकाउंटर्स जो है वो किए जा रहे हैं। अब वहीं पर दूसरी जानिब कश्मीर में भारतीय फौज जो है वो सिविलियंस को, लोगों को असला दे रही है। न सिर्फ उनको असला प्रोवाइड किया जा रहा है बल्कि उनको बंदूकें चलाने के लिए उनको सिखाई जा रही है कि आपने बंदूक जो है वो कैसे चलानी। और उससे पहले
भारत नई दिल्ली और दीगर आम तरीन जो उनके बड़े बड़े शहर है भारत के, वहां पर ये सिविल के साथ मिलकर मॉक ड्रिल्स भी कर चुके हैं, वॉर ड्रिल जिसको आप कहते हैं, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, दहशतगर्दाना हमलों से निपटना कैसे। जब न्यू दिल्ली में हमला हुआ था तो उसके बाद भारत ने ये मॉक ड्रिल्स की थी अपने सिविलियन के साथ मिलकर, जिसमें मुकम्मल तौर पर भारत के अंदर ब्लैक आउट हुआ था। ये भी जो है वो जंग के बाद की सूरत हाल, जब न्यू दिल्ली के अंदर अटैक हुआ था। तो अब ये भारत ने कश्मीर के अंदर सूरत हाल भरपा कर दी है कि सिविलियंस जो है उनको असला दे रहे हैं और उनको बंदूकें चलाना सिखाई जा रही हैं। यानी कि ये जंग जो है वो लंबी हो सकती है, जंग खतरनाक हो सकती है। ना सिर्फ ये अपने साथ फौजें बल्कि सिविलियंस को भी इकट्ठा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज को हर महाज पर जो है वो इंगेज किया जा सके। तो ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल बन गई है। एक तरफ तो भारतीय फौजें जो हैं उन्होंने कश्मीर के 5 गांव में, मकबूजा वादी के अंदर 5 गांव के अंदर अपना जो है वो सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है, जिसमें कहा गया कि टेररिस्ट मूवमेंट जो है वो हमें डिटेक्ट किए हैं। और वही सूरत हाल जो ये थिंक टैंक रिपोर्ट बता रही है, ये कल की खबर है। अब 20 और 21 जनवरी का भारत की फज़ाइया की जानिब से नोटम जारी हुआ है, जिसमें भारतीय फज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए बंद होगी और फिर भारत जो है उनकी फज़ाइया सरकुरीक से लेकर सियालकोट के बॉर्डर तक वहां पर अपनी जंगी मशक़ें करेगी, लाइव एक्सरसाइज होंगी फायरिंग की, उसके अलावा बमबारी की मशक़ें होंगी और फिर इसमें जदीद तरीन लड़ाका तैयारे, राफेल तैयारे, जगुआर और फिर जो फ्रंट लाइन तैयारे हैं भारत के वो इसमें शरीक होंगे। ये कराची के बिल्कुल करीब, सरकरीक के करीब भारत जो है वो जंगी मशक़ें कर रहे हैं। सरकरीक से सियालकोट के बॉर्डर तक मुकम्मल तौर पर जो है पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुका है और गुजरात के अंदर भारत अपने ये जो है वो जंगी मशक़ें करेगा, जिसमें हसास इलाकों पर ये भारत की जनूबी सरहद जो है मौजूद है, जहां पर भारत ये जंगी मशक़ें करने जा रहा है, जिसमें बहरा अरब है, अरेबियन सी है, सरक्रीक है, राजकोट है और अहमदाबाद के नज़दीकी इलाके जो है वो शामिल हैं। इसको सबसे सेंसिटिव जो है वो बॉर्डर कहा जाता है, जहां पर भारतीय फज़ाइया की जानिब से अब जंगी मशक़ें जो है वो की जाएंगी। खबर मैंने आपको दी थी। अब आप इसको डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि 20 और 21 जनवरी और फिर भारत जो है वो एक बड़ी जारियत कर सकता है, एक बड़ा फॉल्स सेलेक्ट ऑपरेशन जो है वो जनाब उसको रूनुमा कर सकता है, जिसको लेकर पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो है वो एक हॉटलाइन राब्ते की खबरें आई हैं कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तसव्वुर होगा। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान उनके दरमियान एक टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से एलामिया जारी होता है कि बुध को वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान राब्ता हुआ और इस राब्ते के अंदर उम्मा के मौजूदा चैलेंजेस में उम्मा की सफ़ों में इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रहने की ज़रूरत के ऊपर भी जोर दिया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और कहा कि इलाकाई मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए अमन और सलामती बरकरार रखना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने आइंदा साल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है, यानी कि जो नया साल है 2026 के अंदर जो स्टार्ट हुआ है। और दोनों रहनुमाओं ने दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का अदा भी किया। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की जानिब से इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया महीनों में बरादराना ताल्लुकात नई बुलंदियों तक जो है वो पहुंचे हैं। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक हॉटलाइन राब्ता हुआ है और उसके अलावा वज़ीर आज़म ने सऊदी सफ़ीर से भी मुलाकात की है। और यमन जंग है जिसमें सऊदी अरब ने यूएई की जो बहरी जहाज़ है उन पर अटैक किया, तो उस हवाले से भी पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब की टेक ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि हमारा सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदा हुआ है। लेकिन यूएई भी हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है और सऊदी अरब और यूएई के दरमियान जो लड़ाई हुई थी ये पाकिस्तान के मफाद भी नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया के मफाद के अंदर नहीं है। तो यूएई ने बड़ा अच्छा फैसला किया और स्टेप बैक किया और उन्होंने कहा कि हमें सऊदी अरब से अफसोस ये है कि हम ये जो असरात था ये किसी एसटीसी नामी तंजीम को नहीं पहुंचा रहे थे, बल्कि हम अपनी फौज को पहुंचा रहे थे जो यमन के अंदर वॉलंटियरली वहां पर काम कर रही थी। तो उसके फौरी बाद यूएई ने अपनी फौजें जो है वहां से वापस बुला ली हैं। तो यूएई ने ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया और उन्होंने दुश्मन जो है यानी कि जो चाह रहे थे कि जंग हो, तो उनकी कोशिशों को के ऊपर भी पानी फेरा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपनी लाजमी है रखने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।